ऐसे हैं जो आपके स्कूल के अलावा किसी और स्कूलों में आ रहा ही नहीं। शायद बिहार में भी बहुत कम जगहों पे ही ये फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी। आपका नाम? मधु। आप अभी क्या कर रहे हैं? तो आपको गुजरात टीचर से पढ़ के अच्छा लगता है? यस। वो कैसा पढ़ाती है? वेरी गुड। अच्छा पढ़ाती है? यस। तो अभी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनसे, वो इंग्लिश कैसा पढ़ाती है? बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। वो जैसे कुछ ये स्टोरी हो और उनके बारे में इंग्लिश बहुत अच्छा, हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो क्या वो आपको इंग्लिश बोलना भी सिखाती है? यस। तो आप लोग अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं? यस। तो आपका नाम? आदित्य राज। आप इस स्कूल में कितने साल से पढ़ रहे हैं? मैं रॉक्सटेल से पढ़ रहा हूँ। तो आपको प्रोजेक्टर में पढ़ाई अच्छी लगती है? हाँ, बहुत ही नॉलेजेबल होता है। जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है प्रोजेक्टर से क्लियर होता है। यहाँ पे बहुत सारे लैब है, मैथ्स लैब हो गए, साइंस लैब हो गए, बायोलॉजी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं जो थ्योरी से समझ में नहीं आते, तो प्रैक्टिकल करके हमें समझ में आ जाता है। वही केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उस टाइप के लैब्स में भी समझ में आते हैं। ये प्रोजेक्टर है, इसके कारण भी बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। काफी चीजें क्लियर हो जाती है जो नहीं आती है, ज्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए से बात करते हैं कि वो भी क्या बढ़ा रहे हैं। सर अभी आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? अभी पिक्टोग्राफ हम बता रहे हैं बच्चों को। जैसे बारग्राफ वगैरह होता है तो ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चों को पिक्टोग्राफ और ये बारग्राफ के बारे में बताया जा रहा है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? पिक्टोग्राफ। आप बता सकते हैं पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ में फिगर दिया जाता है, उसी से और उसी को फिगर में माना जाता है कुछ नंबर और वो इंडिकेट करता है। ठीक है, आपको सर जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रहा है? हाँ। आपको प्रोजेक्टर से ज्यादा आसान लगता है? सर जो पढ़ाते हैं वो अच्छा लगता है? प्रोजेक्टर से ज्यादा आसानी से समझ में आता है। अच्छा, तो मतलब सर अच्छे से नहीं पढ़ाते, गलत पढ़ाते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर से माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। चलिए अब स्टैंडर्ड 10 में चलते हैं। मैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है। अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। हाँ, एक डिवीजन चल रहा है इनका ज्योग्राफी का। ये पढ़ाई सिलेबस की सारी कंप्लीट हो गई? हाँ, सारी सिलेबस अभी यहाँ से एक्टिविटी तैयार हो रही है, डिवीजन चल रहा है। चलते हैं अपने स्कूल के उस डांस क्लास में जहाँ बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल और डांसिंग सिखाए जाते हैं। मैं यहाँ पे अपने बच्चों को डांस सिखा रहा हूँ। किस टाइप? कौन सा स्टाइल? इन बच्चों को फ्री स्टाइल में दे रहा हूँ। अब हम आपको ले चलते हैं अपने साइंस इम्पोर्टेंट साइंस क्या है इसमें बच्चे देखिए बहुत सारे प्रैक्टिकल कर रहे हैं और टीचर उन्हें सिखा रहे हैं। हाय दीदी, आप इसमें क्या बना रही है? प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोलाइडर कर रहे हैं और टिंकर पर दिखाना। We are doing the practical formation of soap. That is a process called saponification, in which we are adding some NaOH into the water and forming some pure solution. And after that, we will add some vegetable oil inside this one and mix some sodium hydroxide and sodium chloride, and then we will stir it well to form a paste, and then we will rest it for some time to form or to convert into the soap. So this is a saponification solution process in which we form the detergent soap, which do have a cleaning action of the clothes. Why is English important in our life? English is important in our life because it gives us many things to do something. If we go out of our country, we see many of people who speak English, and we have also to speak English. So this English is very important in our life. Thank you. I like Mosby Bihar because I have been here last 3-4 months. I like Mosby. Do you like our school and enjoy our school? Yeah, of course I'm enjoying here because everyone are so in a relation. Everyone in the co-relation is there, and they are in a harmony also. That's why I like Mosby. The students are very good. Yes. What is your English lab? They are learning the English through the practical manner, and everything they are doing in the English lab. Whatever in the pronunciation, everything, that is. We enjoy
also, and we also learn new things like preposition, conjunctions. We learn and we do activities also. So we got more clear. देख सकते हैं अपने विद्यालय के उस क्लास में जहाँ बच्चों को तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके संगीत गाना सिखाया जाता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ हमारे होनहार बच्चे कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और गाना बजाना सीख रहे हैं। ऑनेस्टी एंड ग्रेट लेबर। हम लोगों ने जब ये स्कूल स्टार्ट किया था 14 स्टूडेंट्स के साथ, हम लोग एक नए विजुअलाइजेशन के साथ आए थे, वो था ऑडियो विजुअल क्लास। उस समय आरा में किसी भी स्कूल में ऑडियो विजुअल के क्लासेस नहीं होती थी। हम लोगों ने एक नया ट्रेंड आए और इस स्कूल की स्थापना में के पीछे उद्देश्य था कि बच्चों को साइकोलॉजिकल बेस देते हुए किस तरह से हम लोग पढ़ाई करवाएं कि उनपे पढ़ाई का बोझ न पड़े और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई भी पूरी हो और उनमें इंटरेस्ट भी जागे अपने स्टडी के पीछे। तो इसलिए हम लोगों ने ऑडियो विजुअल और विथ लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज के साथ अपने स्कूल को स्टार्ट किया और उसी को कंटिन्यू करते हुए और क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देते हुए हम लोग इस मुकाम तक पहुँच पाए। मैम डिफरेंट क्या है इस स्कूल में? इस स्कूल में जो हम लोग पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को वो काफ़ी साइकोलॉजिकल बेस होती है। बच्चों का जो साइकोलॉजी होती है कि वो हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम उस पढ़ाई को इतना साइकोलॉजिकल वे में मोटिवेट करते हैं, बच्चों को इंटरेस्टिंग वे देते हैं, वे ऑफ टीचिंग देते हैं ताकि वो मोटिवेट होते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ऑडियो विजुअल क्लास के साथ साथ बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ की हम लोग क्लासेस देते हैं कि जैसे साइंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनको कैसे क्लियर हो, वो हैंड्स टू हैंड हम लोग कुछ एक्टिविटीज ऐसे करवाते हैं जिससे बच्चों के साइंस कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। वैसे ही मैथ्स में जो भी मैथ्स हम लोग पढ़ाते हैं, जो टॉपिक्स पढ़ाते हैं, उनके लिए लैब्स हैं जिसमें उनकी इंडिविजुअली एक्टिविटी करवा के बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इसी तरह से लैंग्वेज लैब है, रोबोटिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब एंड साइंस है, प्रैक्टिकल लैब, डिफरेंट लैब्स की वजह से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और साथ ही साथ उनके एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक क्लासेस प्लस स्पोर्ट्स क्लासेस, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि बच्चों को फटीग नहीं होता और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते हैं। मैम किराए के मकान से स्कूल की शुरुआत हुई थी, आज इस मुकाम पे पहुंच गई हैं। अगला आपका प्लानिंग क्या होगा? अगला प्लानिंग हम लोगों का इसी तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हुए पढ़ाना है और साथ ही साथ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो कि आजकल बहुत एम्फेसिस हो रहा है उसकी भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और बच्चे हमारे सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन स्टेट लेवल नेशनल लेवल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक का स्टैंडर्ड हम अपने स्कूल में मेंटेन करें ताकि जो हमारे छोटे शहर से बच्चे बाहर जाते हैं उनका जाना हम लोग रोक सकें और वो यहीं पर बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड का एजुकेशन ले सके, ऐसे ही हम लोग